औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। इसके अलावा हम देखेंगे डीएक्सवाई की मूवमेंट को और फाइनली गोल्ड के लेवल्स आपको बताऊंगा जहां से आपको लाजमन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना, जहां बैक टू बैक आपको सेटअप दिए जाते हैं, इसके अलावा आपको जोन टू जोन अपडेट किया जाता है, 10 पिप स्ट्रैटेजी को अपडेट किया जाता है और फाइनली आपको टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज दिया जाता है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम। इस नंबर पे मैसेज करें। 6th बैच के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी इसी जून में स्टार्ट होने जा रहा है। चलें गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज मंडे है 9 जून 2025। आज कोई फंडामेंटली डॉलर्स के ऊपर न्यूज़ नहीं है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि फंडामेंटली अगर हम बात की जाए जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स और ये चीज़ें भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज मैं अपडेट करने की। ईद की छुट्टियों की वजह से हम वीकली वीडियो भी नहीं बना सके, लेकिन गाइस सीपी ट्रेड के ऊपर बात करेंगे तो आज का जो सीपी है वो 3311.2 यानी 3311.2 मार्केट का सीपी। मार्केट इससे अबाव और इससे हम पहले बाइंग प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3325। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट आपको 3350 और 3360 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर गाइस मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग कर देती है 3311.2, जिसके चांसेस भी हैं क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है, तो हम सेल की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना 3295.3, यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर देती है तो आज मार्केट 3265 और 3250 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा, अब डीएक्सवाई के ऊपर बात करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर काफी ज्यादा तनकीदी बातें हो रही हैं और इसका इफेक्ट ऑफ कोर्स डॉलर के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका ट्रेंड अब H1 के ऊपर तो बुलिश है, ठीक है, क्योंकि एनएफपी का डाटा इंतहाई पॉजिटिव आने की वजह से मार्केट जो है ना वो वोलेटाइल रही है। लेकिन अब ये रिट्रेस कर रही है। यहाँ पे आप देखें गाइस, तो ये उस वक्त तक रिट्रेस करेगा जब तक इन लेवल्स को तोड़ नहीं देता, ठीक है। 98.9, 98.8 और 98.7 ये इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल्स है और अगर इनको ब्रेक कर गया तो फिर ये मजीद बेरिश हो सकता है, ठीक है जी। अगर इसी तरीके से अगर हम इसको H4 के ऊपर देखें तो सेलिंग जोन के ऊपर मार्केट खड़ी है और मार्केट सेलिंग जोन से ही ड्रॉप होना शुरू हो गई है। तो माइट भी पॉसिबल अगर इसकी क्लोजिंग आज 99 से नीचे हो गई तो फिर ये लाजमी इस डिमांड जोन को टच करेगा। तो ओवरऑल मेरा मानना है डीएक्सवाई आज आपको रेंज बाउंड और बेरिश नजर आएगा, ठीक है। अब हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे गाइस। तो गोल्ड के हवाले से सबसे पहले हम ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे। बहुत जरूरी होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। जिस तरह देखेंगे फ्राइडे वाले दिन मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बेरिश हुआ था और अभी मार्केट जो है ना $5 से $6 गैप आपसे ओपनिंग हुई है, तो फिर मार्केट ने वो गैप फिल भी किया है। तो यहाँ पे देखें तो 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर अभी बुलिश है। बाकी सारे टाइम फ्रेम के ऊपर यानी घंटे के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, एक दिन के ऊपर मार्केट जो है ना आपको बेरिश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर ना बड़ी जो है ना वो वर्किंग हो रही होती है, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम देखना जरूरी होता है। अब हम चलते हैं गोल्ड के सबसे पहले H1 स्टोरी के ऊपर। जैसे आप सभी जानते हैं, अगर हम डेली के ऊपर बात करते हैं गाइस, ये आपके सामने डेली का चार्ट है और डेली के चार्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बात समझाने जा रहा हूँ। मार्केट आपने देखा कि मार्केट बेरिश है, ठीक है, डेली के ऊपर भी बेरिश है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब अगर मार्केट की रिट्रेस की बात की जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल्स है एक 3334.6 का। मार्केट क्योंकि ब्रेकआउट है, मार्केट इसमें जाए और फिर दोबारा से अगर नीचे की क्लोजिंग देगी तो फिर ये लेवल मार्केट पर आसानी मीट करेगी, ठीक है। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर इस ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस जोन को टच करके मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ आएगी। तो इसलिए डेली के ऊपर आप इतनी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखें। अब हम चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर, जिसमें आपको थोड़ी सी तवज्जो जरूरत है ताकि आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकें। गाइस, इस वक्त 83% जो है ना वो सेल वॉल्यूम है और 16.7% बाय, लेकिन अब बाय वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो गया है। यहाँ पे गाइस देखें
तो मार्केट ने इससे पिछली कैंडल को देखें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, फिर मार्केट अपसाइड से जो रिजेक्ट हो गई, दोबारा से गैप फिल करके एक बाइंग लेवल, अब बाइंग जो वॉल्यूम इसके अंदर डाल रहा है और मार्केट थोड़ी थोड़ी आहिस्ता ऊपर जा रही है। इससे पीछे अगर बात करें तो मार्केट का ये फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट ने फिल किया था फ्राइडे को। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस जितना गिरी है इसका रिट्रेस करके अगेन ड्रॉप हो सकती है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ना ली तो इसको ब्रेक कर देगी। तो मार्केट ने अपसाइड की तरफ गई, ब्रेक किया इस ट्रेंड लाइन को, और अब ये ट्रेंड लाइन जहां ब्रेक किया ये भी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग किया कि यहाँ पे एक गैप बन गया। अब मार्केट अगर आप जाती है और 3323 से ऊपर H1 क्लोज करती है तो फिर याद रखिएगा पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करनी पड़ेगी वो 3330, यानी 3330 और 3336 से दरमियान में। इस एरिया में अपने बाय बिल्कुल नहीं करना। मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, स्पाइक लगा सकती है, इस गैप को भी फिल कर सकती है। और पूरे वीक के जो रेस एरिया है 3343, 3355 और 3366, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। ठीक है, इससे ऊपर ब्रेकआउट है, यानी 3355 ब्रेकआउट है, और इसके बाद अगर जोन देखें तो 3362 और 74 का एरिया एक बेहतरीन सेलिंग जोन माना जाएगा। ठीक है, अब अगर डाउन साइड की तरफ बात करें, हम अगर ये कहते हैं कि मार्केट यहां से जाए और फिर यहां से अगर वापस मुड़ गई, ठीक है, तो फिर ये वाला जो लेवल है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट एक बार दे चुकी है 3327 और 3332, इस जगह पे आप सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बाइंग में ना जाना। हो सकता है मार्केट इस गैप को भी फिल कर दे। ये जो 3294 वाला गैप है, 98 याद है, गैप आपसे मार्केट एक दफा ओपन हुई थी 3290 से सीधी 98 से, तो वो गैप अभी भी मौजूद है। इसके नीचे 3286 और 80 का एरिया नीचे लिक्विडिटी जोन है। मोर अगर मार्केट नीचे जाती है तो हम मार्केट इसको अपडेट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर देखें तो नीचे भी एक जोन है लेकिन वो काफी नीचे है। ठीक है, तो आज जहन में रखिएगा जो मैंने आपको रेड एरिया बताए वहां पे अपने बाय नहीं करना, जो आपको मैंने स्काई एरिया बताया वहां पे अपने सेल नहीं करना, और अपने अपने एक ट्रेड जो है ना वो अपनी इक्विटी के मुताबिक कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि H1 के ऊपर भी जो मार्केट का ट्रेंड है वो बेरिश है, यानी मार्केट अपसाइड की तरफ जोर जरूर लगेगी लेकिन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ज्यादा देगी। तो जिन एरिया पे मैं आपको बता रहा हूँ वहां पे अपने सेल नहीं करना। अच्छा, अब हम H4 के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे गाइस आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारी जितनी स्विंग चलती है वो सारी H4 के ऊपर चलती है, तो इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। मार्केट लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई, बकायदा मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर ड्रॉप हुई मार्केट, और इतनी ड्रॉप हुई कि इसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया और एक गैप भी क्रिएट कर दिया और नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। इस दफा मार्केट गैप अप से ओपनिंग हुई, लेकिन इस गैप को फिल भी कर चुका है। अब मार्केट जाके इस गैप को पिन कर सकती है, पिन करने के बाद दोबारा डाउन साइड की तरफ अगर गई तो फिर याद रखिएगा ये वही गैप है जब मार्केट गैप अप से ओपनिंग हुई थी, इसके नीचे एक डिमांड जोन है। तो ऊपर की बात की जाए तो 3366, 54, 44, सॉरी 3356 और 67 का एरिया, ये पूरे वीक की सेलिंग का रीटेस्ट है। ठीक है, जेन में रखिए, और ये सेल लेवल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो मैंने लेवल मेंशन किए वो बता देता हूँ। सपोर्ट की बात की जाए तो आज की सपोर्ट जो है ना वो 3302 पहली सपोर्ट, 3300, ये एक 3399 दूसरी सपोर्ट, और 3200, सॉरी ये 32 है यार, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, 3299 और ये 3275 और 3270 का एरिया। ठीक है, इसी तरीके से गाइस इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात की जाए, पहली रेजिस्टेंस 3328, दूसरी रेजिस्टेंस 3340, और तीसरी रेजिस्टेंस जो है ना वो 3356 और 60 का एरिया हो सकता है। तो आज के दिन बेलगाम है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और मार्केट माइट भी पॉसिबल 3340 और 3390 के दरमियान में ट्रेड करे। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।